इसके अलावा भी कई विवाह हुए। एक बार तो एक मणि भगवान को 2 जगह से दहेज में मिल गई। एक मणि के चक्कर में भगवान के 2 विवाह हुए। और तब महाराज श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन आसिद्ध सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परम सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रदात् सूर्यस्तुष्ट्यः समन्तकम्। राजन, एक सत्राजित नाम का राजा था। बड़े ध्यान से सुनिए, भागवत में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कलंक लग जाए तो महाराज ये समंतक मणि उपाख्यान यदि वह सुन लेता है तो उसके जीवन में कलंक नहीं रहता है, लगा हुआ कलंक भी उसका दूर हो जाता है। ऐसा यह व्याख्यान। एक सत्राजित नाम का राजा भगवान सूर्य की आराधना किया और सूर्य देव प्रसन्न हुए और उसे एक मणि प्रदान की। और ऐसी दिव्य मणि जो महाराज रोज सोना प्रकट करती थी। हमारा धीरे धीरे सत्राजित के पास स्वर्ण बढ़ने लगा, सोना इकट्ठा होने लगा। एक बार सत्राजित उस मणि को अपने कंठ में धारण करके द्वारिका आया। द्वारिका जब गया तो भगवान कृष्ण ने देखा ऐसी दिव्य मणि, तो निवेदन किया कि आपके पास जो समंतक मणि है, आप यदि हमारे राजकोष में से जमा कराएं तो उससे प्रजा का भला होगा, उससे प्रजा का महाराज कई व्यवस्थाएं हो जाएगी, कई विद्यालय खुलेंगे, कई जगह जलाशय बन जाएंगे, कई बुजुर्ग लोगों की सेवा हो जाएगी, कई गौशालाओं का निर्माण हो जाएगा। लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया। भगवान ने कहा, भैया आपकी वस्तु आप दो तो ठीक और नहीं दो तो ठीक। महाराज सत्राजित उस मणि को लेकर पुनः अपने महल गया और महल में उस मणि को खोल के किसी स्थान पर रख दिया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को पहन के जंगल गया। एक सिंह ने उसे मारकर मणि छीन ली। एक सिंह मणि को लेकर जा रहा था तो एक भालू ने आकर सिंह को मार दिया और मणि छीन ली। और वह मणि अपनी पुत्री को खेलने के लिए प्रदान कर दी। इधर महाराज द्वारिका में सत्राजित ने भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया। कृष्ण ने मणि मांगी थी, मैंने नहीं दी तो मेरी मणि को चुरा लिया। अब द्वारिका में महाराज बातें बनने लगी। देखिए, बातें बनने में समय थोड़ी लगता है। एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, और धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल जाती है। ऐसे ही द्वारिका में बातें बनने लगी कि कन्हैया तो बचपन से ही चोर था, बचपन से ही चोरी करता था, इसलिए अभी तक कृष्ण की चोरी करने की आदत गई नहीं है। अब तो पूरी द्वारिका में महाराज इसी प्रकार की काना फूसी होने लगी। भगवान ने कहा, भैया हमें तो मणि का पता भी नहीं और ये हमारे आज कैसे कलंक लगा है। तो मणि को ढूंढने के लिए भगवान द्वारिका वासियों को लेकर के चले। जंगल में जाकर देखा प्रसेन मरा हुआ पड़ा है और एक सिंह के चरण चिन्ह दिखे। आगे बढ़े तो शेर भी मरा हुआ पड़ा है, भालू के चरण चिन्ह दिखे। भगवान उन चरण चिन्हों के सहारे सहारे आगे बढ़े। एक गुफा में जाकर के वो चरण चिन्ह लुप्त हो गए। और जब चरण चिन्ह लुप्त हो गए तो भगवान उस कंदरा में प्रवेश कर गए। अंदर चमकती हुई मणि को देखा। भगवान जैसे ही मणि का स्पर्श करने लगे तो एक भालू ने भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। और महाराज ये जो भालू है ये कोई और नहीं, जामवंत जी ही भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो राम युद्ध में भगवान का सहयोग किए वही जामवंत जी भगवान के आने का इंतजार कर रहे हैं। दोनों में घमासान युद्ध छिड़ गया। 28 दिन तक युद्ध चला और 28वें दिन भगवान ने एक मुष्टिका का पूरा दम लगा करके प्रहार किया तो जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई और हाथ जोड़ लिए, प्रभु इतना बल तो मेरे राम में ही हो सकता है, क्या आप मेरे राम हैं? भगवान ने कहा, हूं तो मैं राम ही, लेकिन अभी श्याम बनकर के आया हुआ हूं। और अपनी समस्त बाल लीलाएं भगवान ने आज जामवंत जी को श्रवण कराई और कहा कि इस मणि के चक्कर में हमारे कलंक लगा है। जामवंत जी आप ये मणि हमें लौटा दीजिए। तब जामवंत जी ने कहा, प्रभु
पुत्री को एक बार जो वस्तु प्रदान कर दी जाती है वो कभी वापस नहीं ली जाती है। अब प्रभु अब तो एक ही समाधान है कि आप मेरी कन्या से विवाह करें और साथ में मणि आप लेकर के चले जाएं। तब भगवान ने जामवंत जी के आग्रह को स्वीकार किया और जामवती जी से विवाह करके वहां से मणि को प्राप्त किया। मणि ले जाकर के भगवान ने सत्राजित को प्रदान की। तो महाराज जो द्वारिका वासी पहले कह रहे थे कन्हैया बचपन से चोर है, चोरी की आदत गई नहीं, अब वही द्वारिका वासी फिर काना फूसी करने लगे। बात बदलने में समय थोड़ी लगता है। वही कहने लगे कि सत्राजित मूर्ख है, इस सत्राजित ने हमारे द्वारिकाधीश पर झूठा कलंक लगाया है, और सत्राजित की फिर बदनामी करने लगे। सत्राजित ने सोचा कि कैसे कृष्ण से कोई संबंध बनाऊं कि ये जो बदनामी हुई है ये दूर हो जाए, ये अपयश दूर हो जाए। तो सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का हाथ भगवान के हाथ में प्रदान किया और मणि भगवान के चरणों में ही अर्पण कर दी। तो इस प्रकार भगवान के एक मणि के चक्कर में 2 बार विवाह संस्कार संपन्न हुआ।